हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एलके विद्या मंदिर क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से हमें स्टार्ट करना है क्लास 12th का चैप्टर 2। चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर का नेम जैसे आप सभी को विजिबल होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब देखो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है क्या, इसमें पढ़ना क्या है आपको, ये सारा हम वन बाय वन डिटेल से चलेंगे यहाँ पर। और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं आता तो हम छोटा सा रिव्यू उसका यहाँ पर भी देखेंगे, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देना। हम अपनी तरफ से बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, जिससे किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब देखो, हमें क्या स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो मेरे बच्चे आप समझो कि ये जो रिप्रोडक्शन वर्ड है ना, ये रिप्रोडक्शन वर्ड किस माया का नाम है? बेटा, ये बहुत बड़ी माया है। बहुत बड़ी माया कैसा है? क्योंकि इसी माया की वजह से आप इस दुनिया में आए हो। ठीक है। अब ये जो रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन आपका दो टाइप का होता है। दो टाइप का बोले तो एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ा होगा आपने? असेक्सुअल, आप छोटी क्लासेस में पढ़कर आए होंगे। और एक आपका क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि अपने चैप्टर का नेम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा? देखो, एक तो मेरी छोटी सी बात समझना मेरे बच्चा, जो ये ए वर्ड है ना, ये ए वर्ड जहाँ भी लग जाए समझ जाना किसी ना किसी चीज़ की तो यहाँ पर एब्सेंस है, या कुछ ना कुछ यहाँ पर एब्सेंट है। अब ये वाला सेक्सुअल जो वर्ड है, इसमें और इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसके आगे ए लग गया तो बहुत बड़ा यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। अब वो डिफरेंस कैसे हो जाता है, देखो समझो। अभी अभी मैंने क्या बोला, इसको मैंने क्या लिखा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, आपका सिंपल सा, आपको छोटा सा डिफरेंस भी यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है किसकी? सिंगल पेरेंट की। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए? यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है दो पेरेंट की। अब ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका अगर हम मेजॉरिटी में देखें तो ये वैसे तो होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर। किनके अंदर होता है? सिंगल सेल। बट ऐसा नहीं है कि ये मल्टी सेलुलर में नहीं होता। तो असेक्सुअल प्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, 11th में तो रिप्रोडक्शन आई थिंक नहीं पढ़ते। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखना है। यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाता है, ये असेक्सुअल आपका सिंगल और सेल ऑर्गेनिज्म में भी होगा, मल्टी सेलुलर में भी होगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं ना, जैसे हमें बात करें किसकी, ये हो गई आपकी अमीबा। अब अमीबा क्या करती है? अमीबा एक मेथड होता है बाइनरी फिजन का। उस बाइनरी फिजन से क्या करती है, अमीबा अपने दो डॉटर सेल फॉर्म कर लेती है, अपने ही आप को डिवाइड कर कर। ठीक है। अब इसके अंदर ये है अपना पेरेंट अमीबा, और ये है अपने दो डॉटर सेल्स। क्या आप मेरे को डिफरेंस करके बता सकते हो इन दो सेल्स में से कि कौन सा पुराने वाला है और कौन सा नए वाला है? तो हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि असेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी क्या रहती है? प्रिजर्व रहती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब जो भी इस अमीबा का जेनेटिक मटेरियल रहा होगा, वो जेनेटिक मटेरियल सालों सालों से क्या है? सेम है। सेम कैसे है? जब किसी दूसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की नहीं है, तो वेरिएशंस आएंगे कहाँ से? इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या नहीं आती? कोई भी हमें वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे? यहाँ पर आपको वेरिएशंस देखने को मिलती है। वेरिएशंस का मतलब क्या है? वेरिएशंस बोले तो अपने घर के अंदर ही अपने पापा को देखना, अपनी मम्मा को देखना, और फिर अपने आप को देखना, आपको वहीं पे वेरिएशंस दिख जाएंगे। ठीक है। अब ये होता है रिप्रोडक्शन। अब हमें इस चैप्टर के अंदर आगे क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पर पढ़ना है प्लांट्स के बारे में, और ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन, ये सब भी हमें क्लास 12 के अंदर डिटेल से पढ़ना है। मस्ती मजाक बहुत हुआ, क्लास 12 में सीरियस होकर पढ़ना है, नीट के लिए भी और अपना बोर्ड के लिए भी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर।
तो जैसा कि अभी तक आपने इंट्रोडक्शन के अंदर देखा रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, हम देखते हैं किसका, प्लांट के बारे में। अब देखो ये प्लांट है, आपने दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, मैम आपने अभी बोला कि प्लांट के अंदर क्या होता है ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, बट प्लांट के केस में मैम हमने तो आज तक किसी मेल और फीमेल के बारे में नहीं सुना, ठीक है। बट ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर भी आपका एक बहुत सुंदर क्या होती है, फीमेल प्रेजेंट होती है, और बहुत सुंदर क्या होता है, मेल प्रेजेंट होता है। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, एंथर लिख सकते हो, स्टेमन लिख सकते हो, ये सब इनके साइंटिफिक वर्ड हम जानेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या है, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट मतलब ऐसे जितने भी प्लांट हैं जिनके अंदर फ्लावर आएगा। अब फ्लावर आएगा तो प्रोडक्शन भी होगा, तो सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट क्या शो करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डन। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ इनफ्लोरेसेंस। अब ये इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, ये इस इनफ्लोरेसेंस वर्ड के बारे में आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी चैप्टर में। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। अब मैंने ये क्या बना दी, एक स्टेम बनाई, इस स्टेम से ये क्या निकल रही है, आपकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। अब इन ब्रांचेस के ऊपर आपका जो फ्लावर लगेगा ना, उस फ्लावर की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। अब उसके बाद क्या है, फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना है, फ्लोरल पार्ट पढ़ने हैं। फ्लोरल पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अब मैंने ये बना दिया आपका क्या, एक फ्लावर। अब इस फ्लावर के अंदर फ्लोरल पार्ट का मतलब कलरफुल पार्ट क्या है, इस फ्लावर के अंदर कितने कलरफुल पार्ट है, उन पार्ट को हमें यहाँ पर पढ़ना है। अब ये बोल रहा है ये जो कलरफुल पार्ट होते हैं, और ये दूसरा जो ये इनफ्लोरेसेंस है, इनफ्लोरेसेंस का मतलब ये जो अरेंजमेंट है, ये वाली अरेंजमेंट और ये वाले कलरफुल पार्ट आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के अंदर क्या देख सकते हो, अमेजिंग रेंज, मतलब बहुत सारी वेराइटीज आपको देखने को मिलेंगी, आप लोगों ने देखी भी होंगे अपने आसपास। और उसके बाद इसने क्या बोला है कि जो एंड प्रोडक्ट होता है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो आप लोगों ने क्या देखा होगा, फ्रूट फॉर्मेशन और फिर आपका सीड फॉर्मेशन। तो डिटेल में हमें इस चैप्टर के अंदर यही सब पढ़ना है। अब इस डायग्राम के अंदर देखो, ये अपने पास क्या है, एक बहुत सुंदर ट्री है, और इस ट्री के अंदर क्या आ रही है, फ्रूट आए, और फ्रूट से फिर क्या बन जाएगी, आपकी सीड फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो सीड का डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसके अंदर क्या है, एक एम्ब्रियो है, एक आपका सीड कोट है, और एक आपका कोटाइलिडन है। अब इस डायग्राम के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्या बोला है, व्हाट इज मीन बाय एम्ब्रियोलॉजी। अब ये एम्ब्रियोलॉजी क्या है, देखो एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा जो ये अपना प्लांट है, या पूरा का पूरा प्लांट, मतलब कंप्लीट प्लांट के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं बोटनी के अंदर। अब ये बोटनी क्या है, बोटनी आपकी बायो की क्या है, एक ब्रांच है। अब इस बोटनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लांट की स्टडी होती है, एनिमल की स्टडी नहीं होती। अब क्या बोल रहा है, द ब्रांच ऑफ बोटनी डील्स विद द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस एसोसिएशन विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। ये सब हमें यहाँ पे पढ़ना है, और यही क्या है आपकी एम्ब्रियोलॉजी। इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी चलो, अभी देखो हमें क्या देखना है आगे। वेट, अभी हमें पढ़ना है क्या, देखो आपका जो फ्लावर है, अब फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एन एंजियोस्पर्म, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इस फ्लावर का जो रोल है ना आपके लाइफ में, आप भी नहीं जानते इस फ्लावर का आपके लाइफ में कितना रोल है, ठीक है। आपके पैदा होने से लेकर आपके मरने तक ये फ्लावर हमारे साथ रहता है, या फिर इसका यूज़ हम भरपूर करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। फ्लावर्स क्या हैं, आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। अब आगे हमें चलना है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर इज ए मॉडिफाइड कंडेंस शूट टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। अब ये एंजियोस्पर्म वर्ड का मतलब क्या है, देखो एंजियोस्पर्म वर्ड का मतलब होता है ऐसे प्लांट
तो क्या है, इनको हम बोलते हैं फ्रूट बियरिंग प्लांट। क्या बोलते हैं? फ्रूट बियरिंग प्लांट। और एक आपने पढ़ा होगा किनको? जिम्नोस्पर्म के बारे में। अब ये जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है ये ऐसे प्लांट है, अब ये कंप्लीट प्लांट जैसा स्ट्रक्चर इनके पास होता है, बट इनके अंदर कोई फ्लावर नहीं आती। इनके अंदर क्या होती है? नेक्ड सीड बनती है। क्या बनेगी? नेक्ड सीड या फिर ओपन सीड। मतलब इनकी जो सीड है ना, ये सीड किसी सीड कोट के अंदर कवर नहीं होती। इनको हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म क्या हो जाते हैं? आपके फ्रूट बियरिंग प्लांट। तो सबसे जो एडवांस वर्जन है अपने प्लांट किंगडम का वो क्या है? एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर ये वही बोल रहा है, ये क्या शो करते हैं? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? ए टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लोरल वर्ल। अब ये 4 फ्लोरल वर्ल का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो 4 फ्लोरल वर्ल है ना, इसको ध्यान से समझ लेना। ये 4 फ्लोरल वर्ल है ना, आपका क्लास 11th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और बाई चांस आपने नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, अब ये बोल रहा है, अज्यूम करो ऐसे एक रिंग है, ठीक है। ऐसी प्लांट का अगर हम देखिए अंदर से मोरफुल एनाटॉमी में पढ़ें तो क्या होता है? ऐसे 4 रिंग प्रेजेंट है। कितनी रिंग प्रेजेंट है? 4 रिंग प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है? जो फर्स्ट रिंग है, इस कितनी रिंग हो गई है? 4। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? 4 फ्लोरल वर्ल। अब फ्लोरल क्यों बोला है? क्योंकि हर रिंग से कुछ ना कुछ अराइज होगा। जो फर्स्ट फ्लोरल वर्ल है, यहाँ से क्या अराइज होती है? आपकी सेपल्स। क्या अराइज होंगी? ये हो गई आपकी सेपल्स। अब जो आपकी सेकेंड फ्लोरल वर्ल है, यहाँ से आपकी अराइज होंगी पेटल्स। क्या अराइज होंगी? पेटल्स। इनको हम क्या बोल देंगे? पेटल्स। पेटल्स मतलब पत्तियां। अब इसके बाद जो आपकी सेकेंड फ्लोरल वर्ल है, सेकेंड फ्लोरल वर्ल से अराइज होता है आपका मेल पार्ट। क्या अराइज होगा? मेल पार्ट। और जो आपकी इनर मोस्ट वर्ल है, इससे क्या बनेगी? इससे बनेगी आपकी बहुत ही सुंदर फीमेल। क्या बनेगी? फीमेल। तो ये फ्लोरल वर्ल्ड ऐसी होती है, ठीक है। फर्स्ट वाली रिंग से क्या बनेगी? सेपल, जो आपकी ग्रीन कलर की होती है सभी फ्लावर के अंदर। सेकेंड रिंग से क्या बनेंगे? आपकी पेटल्स। और आपकी थर्ड रिंग से क्या बनेगा? मेल। और जो आपकी इनर मोस्ट रिंग है, उससे क्या बन जाएगी? फीमेल बॉडी, ठीक है। आप समझ गए। अपेंडिक्स अटैच टू द रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल का मतलब होता है ये जो स्वेलन पार्ट अभी आप देखोगे फ्लावर के अंदर, इसको हम क्या बोल रहे हैं? रिसेप्टिकल। अब ये कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब देखो, कैलेक्स क्या होता है? कैलेक्स का मतलब होता है जो अभी अभी हमने ये जो आउटर वाली रिंग बनाई है ना, ये वाली, इसको हम क्या बोल रहे हैं? कैलेक्स। तो ये क्या है आपका? कैलेक्स। अब कोरोला क्या होता है? कोरोला का मतलब है ये पेटल्स। क्या है? पेटल्स, जिसको आप पत्तियां बोलते हो। अब ये एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम का मतलब होता है, आपको याद रखना है, इस चैप्टर के अंदर बार बार एंड्रोशियम वर्ड आएगा, तो इसका मतलब हो रहा है जहां भी एंड्रोशियम आ गया समझ जाना मेल की बात हो रही है। अब गाइनोशियम क्या होता है? गाइनोशियम का मतलब होता है जहां भी गाइनोशियम की बात होगी तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात होती है फीमेल की। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी की सारी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो 4 फ्लोरल वर्ड मैंने अभी क्या बताई? आपकी सेपल, आपकी पेटल्स, आपका एंड्रोशियम और आपकी गाइनोशियम। अब देखो, ये वाला फ्लावर है, अभी आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। अब इस फ्लावर के अंदर देखो सारी चीज़ें हैं। अब हम किससे स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करते हैं फ्लावर के सेंटर पार्ट से। सेंटर में क्या प्रेजेंट है? स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब ये वाला जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ना, अब मैं इस पार्ट को बोल देती हूँ कंप्लीट को। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों पार्ट मिलाकर क्या बनाएंगी? ये याद रखना है, यही पार्ट है आपका गाइनोशियम वाला। कौन सा पार्ट है? गाइनोशियम, ठीक है। अब जो मेल पार्ट है गाइनोशियम मतलब यही क्या है? आपकी सुंदर सी फीमेल। अब मेल की बात करें तो मेल क्या है? एंथर और फिलामेंट। इन दोनों को मिलाकर आप क्या बोल सकते हो? ये फ्लावर के अंदर मेल का पार्ट है और इसी को आप क्या बोलोगे? एंड्रोशियम, जो भी हमने पीछे देखा था। अब ये पेटल्स क्या है? पेटल्स का मतलब क्या?
आपकी कोरोला, ठीक है। और ये जो सेपल्स हैं, इन सेपल्स का मतलब क्या आपका ये कैलेक्स, डन। और ये रिसेप्टिकल क्या है, जो हमने देखा था कि ये जो अपेंडेजेस होती हैं सारी की सारी इस रिसेप्टिकल से अटैच है। समझ में आया मेरा बच्चा? अब देखो इसको याद कैसे रखना है। एक ये भी चीज़ याद रखनी है कि जब भी फीमेल होती है ना, ये फ्लावर के सेंटर में सिचुएटेड होती है, ठीक है। ये जो बीच में है ये क्या है आपकी फीमेल। अब इसका हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर देखना है, फीमेल का अलग से स्ट्रक्चर देखना है, मेल का अलग से देखना है। तो जनाना का एक फ्लावर हो गया, इसके हमने बेसिक पार्ट की बात करी। अभी आगे मूव करते हैं। बच्चा जो भी प्रॉब्लम हो, जहाँ भी आपको कोई डाउट लग रहा हो, कुछ ऐड करना हो तो वो आप मुझे बता देना। अब देखो अभी हमने जो डायग्राम देखा है, अभी उस डायग्राम के अंदर आपको दो चीज़ें पढ़नी है। क्या? एक आपका ये देखना है उस डायग्राम में से असेंशियल क्या था, और ये देखना है कि नॉन असेंशियल पार्ट कौन सा था। तो असेंशियल ऑर्गन कौन से हैं और नॉन असेंशियल ऑर्गन कौन से थे। होते दोनों फ्लावर के अंदर ही है, बट हमें ये देखना है कौन से काम के और कौन से बिना काम के, सीधा सा मतलब देखे तो। अब यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, नॉन असेंशियल पार्ट्स को इन्होंने बोला है स्टेराइल। क्या बोला है? स्टेराइल। और जो आपका असेंशियल पार्ट है इसको क्या बोला है? फर्टाइल। पहले तो ये दो वर्ड समझो, ये असेंशियल और फर्टाइल होता गया है। देखो स्टेराइल का मतलब क्या होता है, ऐसा पार्ट, ठीक है, जो क्या नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? शो रिप्रोडक्शन। या फिर ये किस में हेल्प नहीं करता? रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता। और फर्टाइल का मतलब क्या होता है? दे रिप्रोड्यूस। ये क्या कर सकते हैं? ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जो भी पार्ट आपका क्या कर सकता है? रिप्रोडक्शन कर सकता है, ये रिप्रोडक्शन करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फर्टाइल। और जो नहीं करेगा, जो नहीं करता, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेराइल। समझ गए? ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, 12th क्लास में बहुत बार आएंगे। अब इसके बाद क्या है, तो ये स्टेराइल पार्ट या नॉन असेंशियल पार्ट कौन कौन से होते हैं? सेपल। और सेपल का ही दूसरा नेम क्या है आपकी? कैलक्स। और पेटल भी क्या है आपका? नॉन असेंशियल पार्ट है, और इसका भी सेकंड नेम क्या है? कोरोला। और फर्टाइल पार्ट कौन कौन सा होता है आपका? एंड्रोशियम मतलब मेल, और आपकी गाइनोशियम मतलब फीमेल। और इसको हम क्या बोलेंगे? कार्पल। और एंड्रोशियम को हम क्या बोलेंगे? मेल। तो एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम है मेल। और आपकी गाइनोशियम क्या है? गाइनोशियम है आपकी फीमेल। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग। देखो